शर्मा जी, साथ में पूरी कार्यकारिणी यहाँ मौजूद रही। और हमारा इसका मेन एजेंडा यही था कि भी हमारी बच्चों के लिए डिमांड थी कि जैसे कि भी छात्रावास हर जगह है, लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए अगर परशुराम जी की बात करें तो पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा छात्रावास नहीं था। पीछे भी हमने क्या चीज़ है इसके लिए मीडिया के सामने भी दिया और प्रशासन को भी दिया गया, और उसकी जो हमारी मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो ऑलरेडी हमने फुलफिल किया। उस हिसाब से हमने एप्लीकेशंस वगैरह मूव की थी, और उसका 10% जो अमाउंट, नियरेस्ट अमाउंट जो फिल करना था, पे करना था, वो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। तो उसी श्रृंखला में जो आज हमने सम्मान समारोह और सारी चीज़ें देख के हमारी जो डिमांड थी वो हमने ज्ञापन, हमारी जो भगवान परशुराम सभा हिसार की तरफ से ज्ञापन दिया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भी हमारे को सिर्फ एक छात्रावास की, क्योंकि छात्रावास सिर्फ हमारे समाज के लिए नहीं है, ब्राह्मण समाज के लिए नहीं है, हर समाज के जो बच्चे हैं इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। क्योंकि जो छात्रावास होता है वो बच्चों की जो नीडी पर्सन्स होते हैं, नीडी बच्चे होते हैं जिनको क्या चीज़ है अच्छे तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं मिलती या अच्छे से पे नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमने एक रहने की व्यवस्था, साथ में खाने के लिए मैस की व्यवस्था, वो करने के लिए हमने एक साथ में इकट्ठा होकर एक सभा के साथ में हमने एक एप्लीकेशन दी थी। और उसी श्रृंखला में हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने हमारे को एक टाइम दिया, और उसी टाइम के तहत हमने ये प्रोग्राम रखा। और आज हमारे को आश्वासन मिला है कि भी बहुत अच्छे तरीके से ये इनको बखूबी इस जो हमारी ज़मीन है वो दिलाएंगे। और साथ ही साथ हम पूरे सरो समाज जो 36 बिरादरी के जो बच्चे नीडी हैं, छात्रावास के लिए नीडी हैं, और साथ क्या जो पढ़ना चाहते हैं उनको हम ये सुविधा दिलाने का काम करेंगे हिसार के अंदर। ये सब के भले की बात थी, और इसी श्रृंखला में हमने ये सारे इकट्ठे होकर, आपने देखा हुआ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए, और साथ में मीडिया बंधुओं ने इतना अच्छे तरीके से कवर किया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और स्वागत करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग ही हैं जो कि थर्ड आइज जिसे कहते हैं कि भी कहते हैं ना, मोर जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप ही हैं कि हम मीडिया के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को आगे पहुंचा सकते हैं। तो आप ही हमारी आवाज़ हैं, आप हर समाज की आवाज़ हैं, हर बंदे की आवाज़ हैं। तो आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, और साथ में चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को पहुँचाएँ, और नीडी पर्सन जो भी हमारे साथ जुड़ सकता है भगवान परशुराम के साथ में, सभा के साथ में, हम उनके लिए तत्पर रहते हैं 24 आवर्स हम अवेलेबल। मनोज जी, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था लोकसभा हिसार बीजेपी प्रत्याशी के साथ, तो क्या वो नाराजगी अब फिलहाल खत्म हो चुकी है ब्राह्मण समाज की? देखो क्या चीज़ होता है, कई बार चीज़ें साथ में लेके चलने की नहीं होती, कई बार आदमी से गलतियाँ भी हो जाती है। अगर गलतियों की माफ़ी मांग ली जाए, और जो गलती को माफ़ी देने वाला वो सबसे बड़ा होता है। तो आज जो बात है, आज हमें देश हित की बात करनी है। यहाँ ये नहीं होना चाहिए पर्सनल हित को, हम व्यक्तिगत हित को छोड़ के हमें देश हित को देखना है। और देश हित यही कहता है जो अच्छा कैंडिडेट है, जिसको लगता है जो देश हित की बात कर सकता है, हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को, देश को आगे ले जाने का काम करेगा, हमें उसको ही चुनना चाहिए। और यही जो आपका क्वेश्चन का आंसर है, शायद ये सफिशेंट है मेरे लिए। और कोई किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो प्लीज़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।